बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 जो है वो स्टार्ट की थी, हमने उसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो है वो डिस्कस किए थे। ठीक है, इनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप इनसे रिलेटेड जो है उनके लेक्चर जो है ले सकते हैं। ठीक है, हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, आज हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, if a square plus b square plus c square is equals to 45 है एंड a plus b plus c हमारे पास है इक्वल -1 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ab प्लस bc प्लस सी ए। ठीक है, हमें इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है, हमें इन दोनों की वैल्यूज जो है वो दी हुई है। ठीक है, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हम वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं, हम लिखते हैं जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो गिवन वैल्यूज है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे पास है जी 45 के इक्वल, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है जी -1 के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यूज हमें दी हुई है। अब हमने जो फाइंड करनी है वो वैल्यू लिखते हैं ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, इनकी वैल्यूज जो है वो हमने फाइंड करनी है, हम क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। ठीक है, अब हम फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला हमने इसमें कौन सा यूज करना है। ठीक है, हम फॉर्मूले पे आते हैं, हमारे पास है जी फॉर्मूला पेज 83 पे ही फॉर्मूला है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हम इसमें से 2 अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाना है जी ab प्लस बी सी और प्लस का सी ए। ठीक है, हम 2 कॉमन जो है वो लेके लिखेंगे। इस फॉर्मूले को हम यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं जी बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला लिखा। ठीक है, अब हम फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है जी a प्लस बी प्लस सी का हमारे पास है होल स्क्वायर इज इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया था, हम लिखते हैं अब जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, फॉर्मूले में वैल्यूज जो है वो पुट करवाते हैं। सबसे पहले हमारे पास a प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वल है -1 के, हमें इधर लगाना है जी माइनस का 1, उसका ऊपर है स्क्वायर इज इक्वल टू, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें दी हुई है 45, हमने वो वैल्यू भी पुट की, देन हम प्लस 2 ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये एज इट इज ही आ जाएगी ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। ठीक है, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास माइनस का 1 है, -1 को -1 से ही मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास प्लस का 1 आ जाता है, ये हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। हमारे पास 45 जो वो राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव है, जब हम उसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव का 45 आ जाएगा। ठीक है, साइन इसका चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमारे पास इक्वल की साइड पे 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमने फाइंड करनी थी। हमारे पास 45 में से -1 करवाएं तो हमारे पास माइनस का 44 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन जो है वो माइनस का है। ठीक है, माइनस का साइन जो वो साथ रहेगा, इज इक्वल आ गया 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये वैल्यू हमने लिखी। अब हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। हम 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 44 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, हम डिवाइड करवाएंगे 44 को 2 पे। ठीक है, 44 को हमने डिवाइड करवाना है जी 2 पे, 2 2 जा 4। ठीक है, 4 आ गया, 2 2 जा 4, हमारे पास आ गया जी 22, माइनस का 22 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, हम इस तरह लिखेंगे, इसको और डाल के लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस का 22। ठीक है, हमने ये वैल्यू जो है वो फाइंड करनी थी। अब हम एक दफा क्वेश्चन का रिव्यू कर लेते हैं। हमें वैल्यू दी हुई थी जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की और ए प्लस बी प्लस सी की। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड करना था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये वैल्यूज जो है हमने फाइंड करनी थी। हमने वैल्यूज लिखी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 के लिखा, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू लिखी, उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू फाइंड करनी थी उसका क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने फॉर्मूला यूज करके
हमने फॉर्मूला यूज किया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके अब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हमने वैल्यू से वो पुट करवाई है। 1 था, उसको 2 टाइम हमने मल्टीप्लाई करवाया तो -1 जो है वो प्लस में चेंज हो गया। ठीक है, हमारे पास ये प्लस में आ गया। उसके बाद 45 में प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये इस साइड पे रहेगा और 45 जो इस साइड पे आके लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो रहा है। -45 में से 1 जो माइनस कर रहा है तो माइनस का 44 आ गया। 44 को डिवाइड करवाया 2 पे तो हमारे पास माइनस का 22 आ गया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यूज हमारे पास आ गई जी माइनस का 22। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10 है, mn प्लस np प्लस mp इज इक्वल टू 27 और हमने फाइंड इसमें वैल्यू करनी है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। इसमें भी वही प्रीवियस जो फॉर्मूला हमने यूज किया वही फॉर्मूला यूज करेंगे। उधर a प्लस b प्लस c था, इधर a की जगह पे m आ गया, b की जगह पे n यूज कर लिए और c की जगह पे p आ गया। ठीक है, हमने लिखना है जी m प्लस n। ठीक है, हम लिखते हैं m प्लस n प्लस पी इज इक्वल टू हमारे पास 10 है और उसके बाद हमें वैल्यू दी है एम एन प्लस एन पी और प्लस एम पी की वैल्यू हमारे पास है 27। ठीक है, ये वैल्यू है। अब हमने फाइंड जो वैल्यू करनी है वो लिख लेते हैं। हमने फाइंड करनी है जी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की वैल्यूज। ठीक है, वो हम क्वेश्चन मार्क डाल लेते हैं। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे इधर। ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला हमारे पास है जी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस का आ जाएगा बी सी और प्लस का आ जाएगा सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने। अब हमारे पास a की जगह पे आ जाना है जी m प्लस एन प्लस पी का होल स्क्वायर आ गया, इज इक्वल आ जाएगा जी a स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का 2 इंटू इधर आ जाएगा हमारे पास एम एन प्लस एन पी और प्लस एम पी। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब हमने इसे वैल्यूज पुट करके हमने इसको सॉल्व करना है। एम प्लस एन प्लस पी इज इक्वल टू हमारे पास है 10। हमें इधर लगाना है जी 10 का हो गया स्क्वायर। ठीक है, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। ये एज इट इज उतार देंगे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू हमें इसकी वैल्यू दी हुई है 27। हम ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट लगा के 27 जो है वो लिख देंगे। ठीक है, 27 का हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ। 27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 7 2 14 4 1 कैरी 2 2 4 और 5 54 आ गया। ठीक है, हमें लिखना है 10 का स्क्वायर होता है 100 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और प्लस का आ गया हमारे पास 54। ठीक है, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास आ गया 54। अब 100 में से हमने माइनस करवाना है, इक्वल की साइड पे प्लस है। ठीक है, जब हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का 54 आ गया इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर। हमें 100 में से माइनस करवाए 54 को। ठीक है, हमने कैरी इधर 9 रह गया, इधर 10 हो गया, 10 में से 4 6 आ गया। ठीक है, और 9 में से 5 करेंगे तो हमारे पास 46 आ जाना है। ठीक है, हमारे पास 100 में से माइनस 54 करवाया तो हमारे पास आ गया 46 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसका हम आंसर लिख सकते हैं और डाल के एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल आ गया हमारे पास 46। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। एक दफा हम क्वेश्चन का ओवरव्यू कर लेते हैं। हमारे पास थी वैल्यूज जी a प्लस बी प्लस सी की जगह पे m प्लस n प्लस p था। ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास थी 10 के इक्वल। देन m n प्लस n p प्लस m p की वैल्यू हमारे पास 27 थी। हमने फाइंड करनी थी जी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की। हमने फॉर्मूला यूज किया इसमें। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसको ओपन करवाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए में। ठीक है, उसकी जगह पे हमने रिप्लेस
करवाया जी एम एन पी को, देन हमने वैल्यूज पुट करवाई, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 54 आ गया, उसके बाद हमने 100 में से माइनस करवाया 54 को 46 आंसर आ गया। ठीक है, हमारे पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 46 आ गई है। ठीक है, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गए हैं। मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।